हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो चुका है, तो वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क, गुड आफ्टरनून। कल के मैचेस, कल के दो मैचेस के बारे में रफली बात करेंगे। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को हरा दिया है। मैनचेस्टर सिटी आर नाउ लुकिंग लाइक दे हैव गॉट सम कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली कुछ सवाल थे अराउंड देयर कंसिस्टेंसी, बट प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग में ऐसा लग रहा है कि दे हैव देयर कंसिस्टेंसी बैक। कल के मैच की जहां तक बात की जाए, और इसी मैच से पहले शुरू करते हैं, पहले शुरुआत कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर मैच से। कल के मैच की जहां तक बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि कल जाबी अलोंसो हैज बीन लेट डाउन बाय हिज प्लेयर्स मैसिवली। ऑब्वियसली अगर आप इस मैच के पहले के नैरेटिव की बात करो, तो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, एक नैरेटिव बन ही रहा है कि जाबी अलोंसो का वहां पे फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ लोगों के हिसाब से दे डोंट सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर जाबी अलोंसो का एट रियल मैड्रिड। कुछ सवाल थे अराउंड कैसे वो प्रिपेयर करेंगे अपनी टीम को, क्या करेंगे। इस कल के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो रियल मैड्रिड ने अच्छी ही की थी। मुझे लगता है कि शुरू के 30 मिनट में आई थिंक रियल मैड्रिड हैड अ प्लान कि वो पीछे बैठेंगे, दे विल नॉट गो एन ओवरली अटैक। वो मोमेंट्स का वेट करेंगे जब सिटी उनको चांसेस देगी, जब एरर्स करेंगे सिटी, तब वहां पे वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। एक मोमेंट में उन्होंने कैपिटलाइज किया भी। ऑफ कोर्स रॉड्रिगो पहले गोल स्कोर करते हैं, कल एम्बाप्पे प्रेजेंट नहीं थे, दैट वाज द बिग न्यूज लाइनअप की जहां तक बात की जाए। और उनके एब्सेंस में ऑब्वियसली अगर आप मेन मैन की बात की जाए, तो ट्रस्ट किया गया विनिशियस जूनियर को। और विनिशियस जूनियर की कल की परफॉर्मेंस आई थिंक वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम अक्सर बातें करते हैं विनिशियस के, कुछ टाइम पीरियड से चल रहा है, बीच में कंसिस्टेंटली थोड़ा परफॉर्मेंसेज एक एक दो मैचेस में नहीं आ पाए हैं। कुछ मैचेस में एक कभी अच्छा खेल भी जाते हैं, लेकिन वो लेवल की कंसिस्टेंसी जो हमने कुछ दिन पहले देखी थी जब वो उनका बैलन डोर वाला नॉमिनेशन वाला सीजन हुआ था, वो सेम चीज हमको विनिशियस की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। एम्बापे के एब्सेंस में ऑब्वियसली ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि विनिशियस वो चीज करेंगे, लेकिन चांसेस काफी मिस किए। आई थिंक विनिशियस के पास एक चांस था, जूड बेलिंगम के पास एक चांस था, जो 1-0 के बाद 2-0 3-0 भी कर सकते थे। चांसेस काफी मिस किए। और उसके बाद आई थिंक मैनचेस्टर सिटी धीरे धीरे दे ग्रू इनटू द गेम। और मैनचेस्टर सिटी के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि अगर आप उनको कॉन्फिडेंस दोगे, अगर आप उनको वो बिलीफ दोगे, अगर एरर्स करोगे, दे आर नॉट अ टीम दैट विल नॉट कैपिटलाइज ऑन दोज पर्टिकुलर मोमेंट्स। और यही किया मैनचेस्टर सिटी ने। पहला गोल, वेरी वेरी रेयर एरर फ्रॉम थीबो कोर्तुआ। उन्होंने ना बॉल को कैच किया, ना उन्होंने पैरी किया। बॉल को उन्होंने बहुत मतलब इट वाज एन एरर, बेसिकली गलती हो गई उनसे। और बॉल फेल परफेक्टली टू निको ओराइली, और जिन्होंने एक स्मार्ट फिनिश किया, और 1-1 स्कोर हो जाता है। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि मैच का मोमेंटम पूरी तरह से चेंज हो गया। मैनचेस्टर सिटी का कॉन्फिडेंस ग्रू अ लॉट, एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड मुझे ऐसा लगा कि बिकेम वेरी वेरी इफी। उसके बाद आती है पेनल्टी। वो तो क्लियर पेनल्टी थी, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है। रूडिगर, दैट दैट वाज नॉट नीडेड, और वो रूडिगर वो कर देते हैं वहां पे फाउल। और उसके बाद एम हालैंड विल नॉट मिस, ये हमको समझ में आ चुका है। हालैंड का सीजन भी अलग लेवल पे चल रहा है, तो वो तो हमने देखा ही। और वी ऑल न्यू दैट हालैंड वाज नॉट गोइंग टू मिस इट। सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड वापस एक इंटेंसिटी के साथ खेल रही है, एक अर्जेंसी थी, लेकिन वो टेपर आउट हो गई। एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी ने सी आउट कर लिया गेम। मैं अब एक चीज बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा मैनचेस्टर सिटी पे बात कर लेते हैं। पेप ग्वार्डियोला, अ कमबैक विक्ट्री एट द बर्नाब्यू, that is seriously very very impressive. I think you have to give credit to Manchester City, जैसे उन्होंने टीम सेट की है, जो चीजें वो कर रहे हैं। प्रीमियर लीग की बात होती है, देखो मैं अभी भी बोलूंगा, एक मैच के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आर्सेनल अब मतलब गड़बड़ कर ही देगी। आई स्टिल थिंक आर्सेनल आर इन इट विद द बेस्ट चांस, बट आप मैनचेस्टर सिटी को ऑफ कोर्स इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चैंपियंस लीग में सिटी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जब वो सही अपने बेसिक्स करते हैं, तो उनके लिए सही चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेवरकुसन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा टीम चेंज कर दी थी, तो वो मैच हार गए थे। लेकिन मुझे जब वो चीजें बेसिक्स अपने सही करते हैं, जैसे डिफेंडिंग, वो जैसे इस मैच में भी उन्होंने जाके वो पैनिक नहीं हुए जब 1-0 हुआ। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मेंटेन किया मैच में पेस, और
खास करके सेकंड हाफ में वो जो शुरू के 10 मिनट का जो ऑनस्लॉट था रियल मैड्रिड का, वो एक्सपेक्टेड था। उनके स्टेडियम में मैच है और रियल मैड्रिड यू नो कि इस इन मोमेंट्स में रियल मैड्रिड कैपिटलाइज करती है, इतने सालों से हम देख रहे हैं। उस चीज को विथस्टैंड करके अपना ग्राउंड मेंटेन करना, वो मैनचेस्टर सिटी ने बहुत अच्छा किया। एक चीज रियल मैड्रिड के बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, डू यू अग्री विथ मी और नॉट। हमने बहुत सारे मैचेस में, बहुत सारे सीजन्स में ये देखा है कि रियल मैड्रिड वाज अ टीम जिनको आप मोमेंट्स में कैपिटलाइज करते हुए, इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज्यादा है रियल मैड्रिड, आज भी बहुत ज्यादा, आज भी जो आज मतलब नॉट कल के मैच में, इन 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 प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं, आज अभी भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल क्वालिटी है। लेकिन वो मोमेंट्स पे कई बार इस सीजन में मैंने देखा है, इनफैक्ट कई बार मैचेस जब जीतते भी हैं तो उनको जिन मोमेंट्स में कैपिटलाइज करना चाहिए वो चीज नहीं दिख रही। नाउ जाबी अलोंसो का फ्यूचर इज अंडर क्वेश्चन। कल के मैच में अगर मैं बाकी सब हटा दूं और कल के मैच की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मुझे लगता है कल के मैच में तो जाबी अलोंसो वाज लेट डाउन बाय हिज प्लेयर्स। चाहे आप विनिशियस की बात कर लो, चाहे आप डैनी सेबायोस की बात कर लो, चाहे आप मतलब थीबो कुर्तवा और रूडिगर की तो खैर हमने बात की, वहां पे तो मतलब एरर्स हुए उनसे क्लियरली। बट आप बाकी प्लेयर्स की भी बात करो, ही वाज लेट डाउन बाय हिज प्लेयर्स। एक दो चीजें मुझे रियल मैड्रिड के स्ट्रैटेजी से समझ नहीं आई। जब एम्बाप्पे नहीं थे, जब आप गार्सिया को खिला रहे हैं जो कि एक प्योर स्ट्राइकर है, तो व्हाई आर यू नॉट पुटिंग बॉक्स क्रॉसेस इनटू द बॉक्स। ये मतलब रेमिनिसेंट है। दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट अदर टीम्स, बट ये आपने दूसरी टीम्स के साथ भी देखा है कि आप जब वो प्लेयर खेल रहा है जिसकी वो स्ट्रेंथ है, तो व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग टू हिज स्ट्रेंथ्स। वो चीज हमने देखी ये पर्टिकुलर मैच में। बाकी क्वालिफिकेशन के चांसेस तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के काफी स्ट्रांग है, अभी भी 12 पॉइंट पे हैं। तो अगले दो मैच में एक मैच अगर जीत जाए तो आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद टॉप 8 में भी आ ही जाएंगे। तो 12 पॉइंट इज अ गुड टैली एंड आई थिंक इट्स अ गुड सिचुएशन फॉर रियल मैड्रिड टू बी इन। बाकी मैनचेस्टर सिटी अगेन गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, आई थिंक दैट इज समथिंग, वो अभी आपको एक चीज समझ में आ गई है कि कंसिस्टेंसी वापस आ गई है। आई थिंक हालैंड का सीजन हमने बात की ही, डोकू ने द अमाउंट ऑफ ट्रबल ही कॉज्ड मैनचेस्टर सिटी वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड दिस इज द थिंग, शुरू के 30 मिनट में मैड्रिड अच्छा भी कर रही थी। उन्होंने डोकू को मतलब वाइड एरियाज में पुश भी किया, जिसकी वजह से वो उनको वो पासिंग रेंज या वो क्रॉसिंग रेंज नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से वो डैमेज क्रॉस कर सकते थे। लेकिन उसके बाद ये टेपर आउट हो गया और इसके लिए क्रेडिट जाता है मैनचेस्टर सिटी को कि उन्होंने चेंजेस किए अपने गेम प्लान में छोटे से, जैसे कि चेरकी को इन्वॉल्व करना, चेरकी को स्पेसेस में जाना। थीबो कुर्तवा ने एक अमेजिंग डबल सेव किया था। तो दिस कुड हैव बीन यू नो पता है अब इस मैच के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है। इट कुड हैव बीन 4-4 भी हो सकता था, क्योंकि थीबो कुर्तवा ने जो सेव किए और मैड्रिड ने तो चांसेस मिस किए ही थे। लेकिन सिमिलरली ये 3-1 सिटी भी हो सकता था, 4-1 सिटी भी हो सकता था। नेट नेट बात यह है कि एक टीम ने अपने चांसेस लिए और एक टीम ने अपने चांसेस नहीं लिए। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू मी, एंड कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी फैंस। आई थिंक नाउ द सीजन इज फर्मली बैक ऑन ट्रैक एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहां से क्या होता है। अब थोड़ी सी शॉर्ट में बात कर लेते हैं दूसरे मैच की, यानी कि आर्सेनल वर्सेस क्लब ब्रूज। देखो बहुत एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। क्लब ब्रूज आई नो अवे जाके थोड़ा लास्ट सीजन का हैंगओवर है लोगों को कि दे मेक इट लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरी टीम, बट क्लब ब्रूज हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द सेम वे। इस सीजन वो सेम लेवल पे नहीं कॉपरेट कर पा रहे हैं। एक चीज मैं बोलूंगा, नोनी मदुएके की जब साइनिंग हुई थी तो बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे, बहुत सारी चीजें बोली गई थी कि नोनी मदुएके को क्यों लाया जा रहा है, ये तो चेल्सी में फ्लॉप हो गए थे एंड इन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है जो आप उस चीज को बोलोगे कि इतना बढ़िया उन्होंने किया है। पहला गोल जो उन्होंने मारा, एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल स्ट्राइक। सेकंड गोल ऑफ कोर्स एम्प्टी नेट था, वहां पे फिनिश किया। मार्टिनेली गोल स्कोर करते हैं 3-0। आई थिंक चैंपियंस लीग में 6 में से 6 मैच जीती है आर्सेनल, एक गोल कंसीड किया है। दैट हैज बीन एब्सोल्युटली टेरिफिक। ये दिस आर्सेनल साइड, आई नो अभी पिछले कुछ दिनों से एक डिस्कशन चल रहा है कि जो सोशल मीडिया पे बॉटल 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 बोल रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट आर्सेनल साइड। द मेंटल स्ट्रेंथ इज एट अ डिफरेंट लेवल। तो ये नोनी मदुएके is another example I think, and not just this match, सिर्फ क्लब ब्रूज की बात नहीं है, बायर्न के साथ भी ओपनिंग गोल स्कोर किया था नोनी मदुएके ने। सो ही हैज बीन अ गुड बाय फॉर आर्सेनल। आई डू थिंक उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं, बट
आप जिस तरह से जब प्लेयर्स खेलते हैं और जो मोमेंट्स में प्लेयर्स अपने मतलब चांसेस ले लेते हैं, नोनी मदुएके हैज बीन डूइंग दैट सो फार वेरी वेरी वेल। डिफेंस हमने कई बार बात की आर्सेनल का, वेरी वेरी स्ट्रांग। आई थिंक आर्सेनल विल ऑब्वियसली फिनिश टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग में, टॉप ऑफ द टेबल लीग स्टेज में। अब इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है, हमसे ज्यादा किसको पता है, ये वो एक अलग चीज है। बट राइट नाउ यू कांट फाइंड अ लॉट ऑफ फॉल्ट्स इन आर्सेनल। So great match, man of the match. Of course, you have to give it to Noni Madueke. So congratulations, Arsenal fan. Great performance. बाकी मैचेस मैंने देखे नहीं तो मैं उनकी उतनी बात कर नहीं पाऊंगा, बट आयक्स ने अपना मैच जीत लिया है, यू बेनफिका ने अपना मैच जीत लिया है, नापोली को 2-0 से हराया, विच वाज सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड। आयक्स ने आई थिंक अपना पहला मैच जीता है। सो इट इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग टेबल। अगर आप देखोगे, इट इज ऑल सेटअप फॉर अ नाइस गेम वीक 7। गेम वीक 7 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमको काफी कुछ गेम वीक 7 में पता लग जाएगा कि कौन आ जाएगा टॉप 8 में, जिनको क्वालिफायर्स नहीं खेलने पड़ेंगे, और कौन उसको फेल कर जाएगा, किसको क्वालिफायर वाले रूट में जाना पड़ेगा। वो हमको मोस्टली गेम वीक 7 तक आइडिया हो जाएगा। तो दिस वाज द राउंड अप। लेट्स एंड दीज वर द गेम्स जो हमने बात की। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो, हु डू यू ब्लेम फॉर यस्टरडेज लॉस? डू यू ब्लेम द प्लेयर्स, डू यू ब्लेम जाबी अलोंसो, या आपको लगता है कि एक कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का? और अगर आप मैनचेस्टर सिटी फैन हो तो आपको क्या लगता है, अगर ये ही स्ट्रैटेजी सही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीजें बदलने की जरूरत है? एक दो एरर्स थे मैनचेस्टर सिटी के साइड में, बट वो हम किसी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। I'm back now, so we will be doing much more lives, much more watch alongs, all those things. But तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वी विल सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।